विलोपन विधि। आपको क्या करना है, इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार लिख लीजिए और उसके बाद ये गाना गाइए। तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें मेरा क्या कसूर, लाइक दैट। जब आप इसको 10 बार या 15 बार या 20 बार लिखेंगे तो उसके बाद आप कहिएगा कि मैं इसको समझ नहीं रहा था। आई एम नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, आई एम नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट बट आई एम राइटिंग। मैं इसको समझ नहीं रहा था, मैं इसको लिख रहा था, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया तो मैं क्या करूं। गाने का तर्ज है तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें मेरा क्या कसूर। तो लाइक दैट आप इसको नहीं समझ में आएगा 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार लिखिएगा, उसके बाद कहिएगा कि मैं इसको समझ नहीं रहा था, मैं इसको लिख रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ गया तो मैं क्या करूं। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, बोर्ड के बैक पेपर में लिख देना अच्छे से और अच्छा नंबर पाकर पास हो जाना है। और एक शब्द आता है आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। विलोपन का मतलब एक को नष्ट कर दिया जाए, एक को गायब कर दिया जाए, चाहे x को काट के खत्म कर दिया जाए, चाहे y को खत्म कर दिया जाए, एक को विलुप्त कर दिया जाए कि मतलब अब नहीं है इस संसार में, अब नहीं है इस संसार में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो या तो x x को बराबर कर लिया जाए या तो y y को बराबर कर लिया जाए। अगर x x बराबर हो गया तो घटाएंगे तो x x काट सकते हैं, अगर y y बराबर है तो घटाएंगे तो y y काट दिया जाएगा। इस प्रकार करके एक को हमें विलुप्त कर देना है, एक को गायब कर देना है। जब x x बचेगा, सपोज कर लो 8x और x बच गया, तो इसको आराम से हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन x y है तो 2 समीकरण है, तो इसको अगर हम विलुप्त कर दें तो x का मान आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे चर्चा करना है कि हाउ, तो इस समीकरण को ध्यान से देखें। अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दे रहे हैं तो 5y यहाँ पे भी है और 5y ये हो जाएगा, और इसको घटा दें या उसको घटा दें तो एक में घटाने का चिन्ह आ जाएगा, एक प्लस है तो ये घटकर क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या x। अगर 8 से गुणा कर दें तो 8 8 x x बराबर हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस घटाएंगे तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, कितने से गुणा करने पर 5 से, जब 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x, और ये क्या हो जाएगा 5y, क्या हो जाएगा 5y, 5 25, 5 20, 5 20। समझ में आ रहा है। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ये समीकरण नंबर कितना हो गया 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 में से चाहे 3 को घटाओ चाहे 3 में से 1 को घटाओ, यहाँ पे लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में से 3 को सपोज घटा रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में से 3 को घटा रहे हैं। समीकरण 1 हमारा कितना है 8x प्लस 5y। हाँ, इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको लिख दिए। अब माइनस का चिन्ह लगाकर हम इसको लिख दें 5x प्लस 5y, ये ज्यादा क्लियर रहेगा फॉर स्मॉल स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, इसका टू 11 माइनस 20। तो हमने समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने के अनुसार समीकरण 1 को पहले लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, समीकरण नंबर 3 लिख दिया, और समीकरण 1 समीकरण 3। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गुणा भाग करके घटाना है। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y, माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5x माइनस 5y, इसका गुणा इसमें, इसी का गुणा इसमें, तो ये प्लस और माइनस माइनस, माइनस और प्लस माइनस। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। बराबर 11 में से 20 घटाएंगे। अधिकतर बच्चे तो जानते ही नहीं है कि ये घटेगा भी नहीं, तुरंत कहेंगे सवाल इज रॉन्ग, सवाल इज रॉन्ग। अरे कहने से होता है, करने से होता है। ठीक है, तो 11 में से 20 घटाएंगे तो आएगा माइनस
9। ये बताया जा चुका होगा कि अगर माइनस प्लस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस प्लस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस प्लस आ जाए, तो हमारा सिंपल सा फंडा है कि हम घटाएंगे। हमारा सिंपल सा फंडा क्या है कि हम घटाएंगे। हमारा सिंपल सा फंडा क्या है, घटाएंगे। मान लो 30 - 2 आ गया, तो घटाए कितना आ गया, 28। अब 30 बड़ा है कि 2, अगर माइनस प्लस ना देखा जाए तो 30 बड़ा है। 30 के सामने किसका चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह मत लगाओ। ऐसे 2 में से 30 घटाना है, तो पहले हम घटा देंगे। घटाए तो आ गया 28। अब देखेंगे कि 2 बड़ा है कि 30, अगर माइनस प्लस ना देखा जाए तो 30 बड़ा है, तो 30 के सामने किसका चिन्ह है, माइनस का, माइनस लगा दिए। ऐसे आप समझ सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं कि एक दुकान पे गए और हल्का सा पिए चाय, लगा जब अच्छा, हल्का सा पिए चाय, लगा जब अच्छा, तो 10 रुपये का समोसा भी खा लिया। अब 10 रुपये का समोसा खा लिए और 5 रुपये का चाय पी लिए, हो गया 25, हो गया 25। तो हम दुकानदार को दे रहे हैं 5 रुपया। कितना दे रहे हैं, 5 रुपया। और उसके बाद दुकानदार से कह रहे हैं कि 15 रुपये का हमने सामान खाया है, 5 रुपया हम आपको दे रहे हैं, तो आप हमें 10 रुपया दीजिए और हम अपने घर जाएं। क्या 15 रुपये का खाए, 10 रुपया दिए या 5 रुपया दिए, तो 15 में की 5 घटाओ, कितना बचा, 10 बचा। 10 हमें दीजिए, हम जाएं। तो उसको धीरे से समझाएं, उसको धीरे से समझाएं कि आपने सामान ज्यादा खाया है, पैसा कम दिया है, तो इसलिए आप दीजिए। जो 10 कह रहे हैं बचा है, वो 10 आप दीजिए। हियाँ समझिए, हियाँ। तो ऐसे समझाएंगे तो शायद वो समझ जाए। अगर एक बार समझ गया तो आप समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, 8x में से 5x को घटाएंगे। जैसे आम मान लीजिए, आम में से आम को घटा दिया जाए तो बच गया 3 आम, और 5y में से 5y, तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर, ये कितना है, -9। कितना है, -9। आगे बढ़ते हैं। ये 3 यहाँ क्या कर रहा है, गुणा, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग। तो x बराबर -9 भागे 3। भाग देना आता है, भाग दे दीजिएगा, तो x बराबर आ जाएगा -3। क्या आ जाएगा, -3। अब इस x का मान आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें, 2 में रखें या 3 में रखें, आपको किसका मान पता चल जाएगा, y का। तो कर दिया जाए, कर लीजिएगा। कब, जब आपको समझ में नहीं आएगा तब। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए कि ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फुल्ली। ठीक है। यहां देखते हैं दूसरे पे। फिलहाल ये हम आपको दे रहे हैं HW के रूप में। HW के रूप में आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप कर लगे इसका मतलब आप पढ़ना चाहते हैं, अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो एक गाने का तर्ज है, गाने का तर्ज इस प्रकार है, सोच लिया जाए। वज़ा मैं बनूं, वज़ा मैं बनूं, इफ यू विल बिकम सक्सेस, वज़ा मैं बनूं। आप एक शब्द कह सकें, यस देयर वॉज ए टीचर हु टॉट मी, देयर वॉज अ टीचर हु टॉट मी। वज़ा मैं बनूं, वज़ा मैं बनूं। तो आप वज़ा किसी को कैसे बना सकते हैं, आपको कुछ कड़ी परिश्रम करने पड़ेंगे। एक सब हमेशा याद रखना, गुरु इज नेवर ग्रेट, गुरु इज नेवर ग्रेट, स्टूडेंट्स मेक्स देम ग्रेट। गुरु कभी भी महान नहीं होता है, स्टूडेंट जो होते हैं वही गुरु को महान बनाते हैं। गुरु कभी भी महान नहीं होता है, जो उसके पढ़ने वाले बच्चे हैं वो परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, DM बनते हैं, CM बनते हैं, उनके बदौलत गुरु महान होता है। अर्थात
अगर गुरु महान होते तो कोटा में जितने गुरु हैं वो चाहते हैं कि हमारा लड़का फेल हो, हमारा लड़का इंजीनियर ना बने। अगर गुरु महान होते तो सब इंजीनियर बन जाते। तो गुरु महान नहीं है, महान उनको बनाया जाता है। और बनाता कौन है? स्टूडेंट बनाता है। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसके बाद इस पे थोड़ा सा केयर करें कि पढ़ेंगे हम, लिखेंगे हम, तो महान कौन बनेंगे? विष्णु गुप्ता सर। तो ट्राई टू थिंक अबाउट इट। इफ यू विल स्टडी, आई विल बी सक्सेस। ओके, बाय।